मेरी जात का स्थान कहाँ पे, मैं कहाँ बैठूंगा, नीचे बैठूंगा, ऊपर बैठूंगा, ये जमीन में बैठूंगा, गद्दे में बैठूंगा, उसे शायद नहीं मालूम होता है। उसे ये मालूम होता है कि जहां सारे लोग बैठ गए हम भी वहीं बैठेंगे। उसे ये भी नहीं मालूम कि किस मटके से पानी पीना है कि नहीं पीना है। उसको लगा कि सारे लोग वहां से पानी पी रहे हैं तो हम भी पानी पीना चाहिए। उसकी गलती यही थी कि नहीं थी? उसकी गलती मात्र यही थी। और उस टीचर ने उसको इतना पीटा कि कान के नीचे की, आंख के नीचे की नसें फट गई और 1 महीना इलाज चला, उसकी मौत हो गई। 1 महीना इलाज चला, उसकी मौत हो गई। और ये बात बाहर नहीं आती, ये बात बिल्कुल कभी बाहर नहीं आती। 1 महीने तक बाहर नहीं आई, लेकिन बाहर कब आई? जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को बात मालूम हुई और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत उसके घर में पहुंचे जानकारी लेने के लिए। और उन्होंने फोन किया कि सांसद जी वो लोग तो आज अहमदाबाद में हैं, अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाने गए हुए हैं। और फिर खबर आती है कि साहब उसकी तो डेथ हो गई, उसकी तो मौत हो गई। तब जाके सरकार हरकत में आती है। 1 महीने बाद सरकार हरकत में आती है। अगर 1 महीने पहले अगर ये सरकार, ये कांग्रेस की सरकार ने उस बच्चे की तरफ ध्यान दे दिया होता तो ये शायद बच्चा जिंदा होता कि नहीं होता? ये बच्चा जिंदा होता। और हम सब लोग उसके घर में पहुंचे, वही नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले आप सबको पता है जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ कि नहीं हुआ? किस लिए हुआ? मूछ रखने पर, अच्छे कपड़े पहनने पर उसका मर्डर हो गया। उसके घर जब पहुंचे तो परिवार के लोग रोए, बड़ी बड़ी आंखों से रोए और उन्होंने कहा काश मेरी बहन जी इस देश की गद्दी पे बैठी होती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। और यही बात हम इंद्र कुमार मेघवाल के घर जब पहुंचे तो आए तो बहुत लोग थे वहां पर, बहुत लोग आए वहां पर, बड़े बड़े नेता पहुंचे वहां पर, मीडिया बाजी हुई, शोबाजी भी हुआ, सब कुछ हुआ। परिवार से मिलकर बाहर निकाल दिए गए। जब हम लोग पहुंचे तो अध्यक्ष जी गवाह है, हमारी टीम प्रेम बारपाल जी यहाँ बैठे हुए, हम लोग उनके साथ बैठ गए जमीन पे। तो उन्होंने कहा वहां पे बैठने के बाद भी उनके परिवार के दादा और उनके पिताजी आए, हम सबको परिवार की तरह अपने घर के अंदर ले गए जहां पे औरतें बैठी हुई थी। अपनी माँ से मिलाया, कहा ये इनकी माँ है। माँ रोने लगी, भरी भरी आंखों से रोने लगी। और जैसे सुना कि बीएसपी के लोग आए हैं, हमारे बहन जी ने हमको भेजा है उनके घर में, और रोने लगी। और उन्होंने भी यही बात कही, काश मेरी बहन जी स्थान में होती तो मेरा इंद्र कुमार जिंदा होता। इतना दर्द है, इतना दर्द है ये समाज के अंदर। और इस दर्द को कौन ठीक करेगा? इस बीमारी को कौन ठीक करेगा? इस जातिवाद को कौन ठीक करेगा? अभी एक बच्ची यहाँ पे बोल रही थी, बाबा साहब ने कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, बोला कि नहीं बोला? जाति तोड़ो समाज जोड़ो। लेकिन यहाँ पे क्या है? रायगढ़ समाज है, बैरवा समाज है, बलई समाज है, जाटो समाज है, अलग अलग समाज है। और हम एक बात बिल्कुल कहने में डरने वाले नहीं हैं। माननीय श्री कांशीराम साहब ने बात बोली, मैं नहीं बोला। माननीय श्री कांशीराम साहब ने बोले कि जब ये समाज के जो गुट खड़े हो जाते हैं और इलेक्शन के समय ये बदल जाते हैं, इलेक्शन के समय इनकी बोलती बंद हो जाती है और इलेक्शन के समय ये माला और साफा पहन करके कहीं कांग्रेस कहीं बीजेपी की तरफ बढ़ जाते हैं। और इनका समाज इन चुनावों के बाद 5 साल तक इस समाज के लोग डर ठोकरे खाते हैं, अत्याचार सहते हैं, उनकी बहू बेटियों के साथ बलात्कार होता है, मर्डर होता है, नौजवानों का मर्डर होता है, तब ये विधायक घर से निकल करके नहीं आते। अब मुझे बताइए कि अलवर में कांड हुए, धौलपुर में कांड हुए, भरतपुर में कांड हुए, जाटो समाज के बच्चों को मार दिया गया, उनकी बच्चियों को मार दिया गया, तो कोई मंत्री बाहर आया? मैं उनकी तो बात नहीं करता, मैं कहता हूं जाटो समाज का मंत्री कोई आ जाता मेरे सामने, कोई बैरवा समाज का मंत्री बोलता मैं परिवार के साथ में हूं, अन्याय हुआ है, या कोई रायगढ़ समाज से बड़े समाज का मंत्री बोलता कि मैं परिवार के साथ में हूं, ये गलत हुआ। लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं निकाला, किसी ने जबान तक नहीं खोली। जबान खोली तो किसने खोली? बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबान खोली साहब। इसलिए मैं आप सबके बीच में यहाँ पे आया। ये अलवर ग्रामीण की सीट है, अलवर ग्रामीण की सीट है। और मुझे ये भी मालूम है कि अगर आप सब लोग चाह जाओगे तो 2023 में
बीएसपी का डंका राजस्थान में फिर बजेगा साथियों, और फिर बजेगा, और बिना हमारे कोई सरकार यहाँ पे नहीं बनेगी। जब बहुजन समाज पार्टी चाहेगी तभी जयपुर की विधानसभा का ताला खोलेगा, वरना नहीं खोलेगा साथियों। अगर आप सब चाह जाओगे तो 100% ये अलवर का जिला है, इस अलवर के जिले ने माननीय बहन जी को निराश नहीं किया है। 2-2 आपने विधायक दिए, और 2-2 विधायक इन लोगों ने हमारे मूवमेंट और मिशन के साथ में गद्दारी कर करके कांग्रेस में जाकर के मिल गए। मैं दावे के साथ में कहता हूं, अब उनके पुश्ते भी विधायक नहीं बन पाएंगे अलवर के जिले के साथ। और ये ताकत बहुजन समाज पार्टी में थी, और ये ताकत आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में थी, जो ऐसे लोगों को विधायक बना दिया। और ऐसे एहसान फरामोशों ने हमारे मूवमेंट, हमारे मिशन के साथ में धोखा किया। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग दोबारा कभी विधानसभा का गेट भी देख ना पाए साथियों। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जिसको भी टिकट आदरणीय बहन जी दे अलवर ग्रामीण से, आप लोगों को तन मन धन इन तीनों चीजों से आपको प्रत्याशी की सहायता करनी पड़ेगी। तन मन और धन। अब आप चक्कर में पड़ गए, धन की बात मैंने क्यों कर दी? बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं मंच पे बैठे, धन के नाम पे पसीना आ जाता है। अरे भाई, ये बहुजन समाज पार्टी है कि नहीं है? और ये बहुजन समाज पार्टी किसकी है? हमारी और आपकी है कि नहीं है? है कि नहीं बताइए? तो क्या हमारी और आपकी पार्टी में अदानी अंबानी फंडिंग करेगा क्या? क्या अदानी आएगा देने के लिए पैसा कि जाओ मेरे जाटो भाइयों, पार्टी बनाओ, सरकार बनाओ, ऊंचे ऊंचे चांदी के सिंहासन में बैठ जाओ? क्या वो देगा पैसा आपको? जब वो देगा नहीं पैसा तो पार्टी चले कहां से? तो इसलिए प्रत्याशी को भी आपको तन मन और धन से अपने प्रत्याशियों को सहायता करनी है, अपनी पार्टी की भी सहायता करनी है, और इसको सत्ता में लेकर के आना। तब जा करके मैं दावे के साथ में कहता हूं, आदरणीय बहन जी का कार्यकाल आप सबने उत्तर प्रदेश में देखा। 4 बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी कि नहीं बनी? 4 बार जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो किसी की भी हिम्मत नहीं थी, चाहे गुंडा हो, चाहे मवाली हो, चाहे डाकू हो, चाहे डकैत हो, किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आंख उठा करके देख ले सकते। और उसे पता था कि अगर हमने इन बहू बेटियों की तरफ आंख उठाकर देखी तो ये बहुजन समाज के लोग ये आंख निकालना और आंख दिखाना भी जानते हैं, छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए मैं आप सब लोगों से लंबी चौड़ी बातें नहीं करूंगा, क्योंकि बाबा साहब की आज मूर्ति का इनॉग्रेशन है। ये बाबा साहब की मनसा भी यही थी, बाबा साहब का मन भी यही था। बाबा साहब यही चाहते थे कि मेरे बहुजन समाज के लोग इस देश की सत्ता पे काबिज हो जाए, इस प्रदेश की सत्ता पे काबिज हो जाएं। तो इसलिए हम आपको बताना भी जरूरी था। अगर आप कहीं गलत रास्ते में चले गए, कहीं वो कांग्रेस, कहीं बीजेपी के रास्ते में चले गए, तो आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार है, और अत्याचार कोई रोक नहीं सकता। और मैं दावे के साथ में कहता कि आप पावर बहुजन समाज पार्टी के हाथों में दीजिए, फिर मैं देखता हूं कितना बड़ा गुंडा, कितना बड़ा मवाली कहां छिपा बैठा है, घर से निकाल के जेल में डालने का काम करूंगा। इसी से लिए मैं आप सभी लोगों से पुनः यही आग्रह करता हूं कि इस बार 2023 के चुनाव में कोई गलती नहीं करना है, और अलवर की सीट भी भारी मतों से जिता करके माननीय बहन जी की झोली में डालने का काम करना है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम करता हूं।